प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर पर। भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि लगता है अब सब खत्म हो गया। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, पर हालात नहीं बदलते। ऐसे में शैतान हमारे मन में डालता है, अब प्रभु तुझे भूल गया है। पर याद रखिए, प्रभु हमें नहीं भूलता। वो बस हमारे अंदर के विश्वास को परखता है। जैसे लाजर मरा हुआ था, 4 दिन बीत गए थे, सबने कहा अब बहुत देर हो गई, पर यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, और मृतदेह फिर से जीवित हो गई। जब यीशु बोलता है, मरे हुए सपने भी जी उठते हैं। इसलिए अगर आपकी आशा टूटी है तो आज उसे अपने प्रभु के हाथ में रख दीजिए। वो वही परमेश्वर है जो राख से भी जीवन बना देता है। वो देर तो करता है लेकिन इनकार कभी नहीं करता। परमेश्वर में और ज्यादा विश्वास बढ़े लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आज हम तेरे सामने आते हैं अपनी टूटी हुई आशा लेकर। प्रभु, तू जानता है हमारे दिल की हर पीड़ा, हर आह, हर वो बात जो हम किसी से नहीं कह पाते। कई बार हमने अपने सपनों को तेरा नाम लेकर शुरू किया, तेरे वचनों पर विश्वास किया, तेरे समय का इंतजार किया, लेकिन जब बार बार दरवाजे बंद होते गए, जब मेहनत का फल नहीं मिला, जब रिश्ते टूट गए और जब लोग हमें छोड़ गए, तो हमारे भीतर की उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी। हे प्रभु, तू देख रहा है कि आज तेरे बच्चों के दिल कितने थके हुए हैं। कई बार हम मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कभी कभी हम दूसरों के सामने मजबूत बनकर खड़े होते हैं, पर अकेले में आंखों से आंसू बहते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हमारा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो विश्वास जो पहले प्रज्वलित था अब राख के नीचे छिप गया है। आज हम तेरे चरणों में आते हैं उसी टूटे हुए मन के साथ। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमने कई बार हार मान ली, कई बार हमने तेरे समय से पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया कि तू नहीं सुन रहा। पर आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तू कभी देर नहीं करता। तू हमेशा अपनी योजना के अनुसार काम करता है। हे पिता, जिन सपनों को हमने खो दिया है, जिन वादों को हमने अधूरा छोड़ दिया, जिन लोगों को हमने जीवन से जाते देखा, हम उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो तेरे हाथ में चला जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि तेरे समय पर फिर से जीवित होता है। प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने मरुभूमि में पानी निकाला। तू वही प्रभु है जिसने शून्य से संसार रचा। तू वही है जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया। तू वही है जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। तो फिर हमारे टूटे हुए सपनों को पुनर्जीवित करना तेरे लिए क्या कठिन है? तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे दिल में फिर से तेरे ऊपर भरोसा जगाने की सामर्थ्य दे। हमारे अंदर वो आग फिर से प्रज्वलित कर दे जो बुझ चुकी है। जहां निराशा ने जड़ें जमा ली हैं, वहां तू अपने आत्मा की ताजगी भेज। जहां आंसू हैं, वहां तू मुस्कान दे। जहां खालीपन है, वहां अपनी उपस्थिति से भर दे। प्रभु, जिन दरवाजों को बंद देख रहे हैं, उन पर तू अपनी सामर्थ का हाथ रख। अगर कोई दरवाजा बंद है तो हमें धैर्य दे, ये समझने का कि शायद तू हमें किसी बेहतर दरवाजे की ओर ले जा रहा है। कई बार हम अपनी इच्छा में फंस जाते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, न कि हमारी, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी योजनाएं हमसे बड़ी, बेहतर और परिपूर्ण हैं। हे पिता, हमें उस विश्वास की सामर्थ्य दे जो तूने अब्राहम को दी थी, जो अय्यूब को दी थी, जो दाऊद के हृदय में थी, जो पौलुस के मन में थी। हमें ऐसा विश्वास दे जो आंधियों में भी स्थिर रहे, जो तूफान में भी कह सके मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु, जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब सब कुछ बिखरता नजर आए, तब भी हमें ये याद रहे कि तू नियंत्रण में है। हमें अपनी दृष्टि परिस्थितियों से हटाकर तेरी प्रतिज्ञाओं पर टिकाए रखने की शक्ति दे। हमारे अंदर के भय को हटा दे, चिंता को मिटा दे और हमें शांति का वरदान दे जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, जो लोग आज अकेले हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके रिश्ते टूटे हैं, जो बेरोजगारी, बीमारी या दुख में हैं, उन सभी पर तू अपनी दया की वर्षा कर। उनके हृदय को छू और कह, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि जब तू हमारे साथ है तो कोई शक्ति हमें गिरा नहीं सकती। हे प्रभु, हमें यह भी सिखा कि आशा केवल किसी परिणाम में नहीं, बल्कि तेरे व्यक्तित्व में हो। क्योंकि सच्ची आशा वो नहीं जो हमें हमारी इच्छा दिला दे, बल्कि वो जो हमें तेरे निकट ला दे। तेरे निकट रहना ही सच्ची शांति है, तेरे साथ चलना ही सच्ची सफलता है। हे पिता, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नई शुरुआत कर।
जहां थकान है वहां ताजगी दे, जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता दे, जहां कड़वाहट है वहां प्रेम भर दे। हमारे विचारों को नया कर, हमारे शब्दों को आशीषमय बना और हमारी आत्मा को तेरी उपस्थिति से भर दे। प्रभु, हमें उस धैर्य की शिक्षा दे जो तू अपने पुत्र यीशु मसीह में दिखाता है। हमें सिखा कि जब जवाब देर से आए तो हम शिकायत न करें, बल्कि तेरे समय पर भरोसा रखें, क्योंकि तू कभी असफल नहीं होता, तू कभी गलती नहीं करता, तेरी योजना हमेशा सिद्ध होती है। प्रभु, हमारे भीतर के संदेहों को मिटा और हमें याद दिला कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब तू नया आरंभ करता है। जब रास्ते बंद होते हैं तब तू अपना मार्ग खोलता है। जब हम गिरते हैं तब तू हमें उठाता है। हे पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। हमारी समझ सीमित है, हमारा समय छोटा है, पर तेरा सामर्थ्य अनंत है। हमारी दृष्टि थोड़ी है, पर तू संपूर्ण को देखता है। इसलिए हम अपने जीवन को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति तुझ पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होता। हे प्रभु, जिनके दिल में अभी भी चोट है, जो पतीत की यादों से पीड़ित हैं, जो खुद को दोषी समझते हैं, उन सबको तू छुड़ा। उन्हें बता कि तू न केवल चंगाई देता है बल्कि नई पहचान भी देता है। तू वो परमेश्वर है जो राख से सौंदर्य उत्पन्न करता है और आंसुओं से गवाही बनाता है। प्रभु, हमें वो दृष्टि दे कि हम अपनी परिस्थिति से आगे देख सकें। हमें दिखा कि हर कठिनाई में एक उद्देश्य है, हर परीक्षा के पीछे एक आशीष छिपी है, हर रुकावट के पीछे एक मार्ग तैयार है। जब हम ये समझेंगे तो हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि